हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया गया था कि आपका आरआरबी जेई के लिए बैच जल्दी ही लॉन्च होगा। मैंने आप सबको एप्लीकेशन पे भी ये चीज़ बताई थी। जैसे ही हमें एक प्रॉपर टीम मिल जाती है आरआरबी जेई के लिए, हम आपका कोर्स जो है लॉन्च कर देंगे। तो फाइनली अब बारी है हमारे आरआरबी जेई के लिए जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उन सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराने की। तो वन बाई वन मैं सभी टीचर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के जो आपके सर हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आप सभी को, क्योंकि आप सभी को पता है आरआरबी जेई में जो मैथमेटिक्स है बच्चों, इसका बहुत अच्छा वेटेज है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट्स आपके मेंशन है, जिनमें अगर हम आरआरबी जेई की बात करें बच्चों, तो इस आरआरबी जेई में अगर आप देखेंगे तो पूरे 30 नंबर का आपका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। यानी आरआरबी जेई में सीबीटी 1 में आपका मैथमेटिक्स 30 नंबर में पूछा जाएगा और 100 में से 30 नंबर काफी अच्छा खासा वेटेज है बच्चों। यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सारे बच्चे टेक्निकल वाले हैं, मैथ ऑलरेडी बच्चों का काफी स्ट्रांग होता है, तो इन नंबर को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। इसीलिए हम जो मैथ के टीचर लाए वो भी काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं। अभी जस्ट आप उनसे मिलेंगे, आपको महसूस हो जाएगा कि सर किस वे में आपको चीजों को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस इंडिविजुअल वीडियो में। तो मैथ के जो सर हैं बच्चों, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे, उनका नाम है रोहित सर। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ कौन है रोहित सर। ये है आपके रोहित सर, जो आपको आरआरबी जेई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे बहुत अच्छी वे में। चेहरा पहचान लीजिए, लगातार आप सबके साथ में सर कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर मैं सर की बात करूं, रोहित सर ने क्या क्या अचीवमेंट लिया अब तक, तो अगर बच्चों इनके अचीवमेंट की बात करें तो सर ने जो गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लगभग 4 एग्जाम सर ने अब तक क्वालिफाई कर रखे हैं। सबसे पहला यूपी पुलिस 2019 वाला, इसके बाद सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का सर ने 2 बार एग्जाम क्लियर किया है, 2018 और 2023 में। इसके बाद एसएससी जीडी 2023 वाला एग्जाम भी सर ने क्वालिफाई किया है। तो ये सर ने इतने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है और इन सभी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स पूछा जाता है। इसके अलावा हम अगर आगे बात करें सर के एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों, तो सर को 3 इयर्स प्लस का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और ये टीचिंग एक्सपीरियंस बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए हो गया, सर ने रेगुलर बेस पे क्लासेस लिए हैं। और बड़े बड़े जो आपके बैचेज होते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, उन ऑफलाइन क्लासेस में सर ने बहुत अच्छे वे में मैथ पढ़ाया। कई सारे बच्चे मैथ के दम पे सर के थ्रू पढ़ करके क्वालिफाई भी किए हैं, एग्जाम्स को सेलेक्ट भी हुए हैं। तो एक तरह से हम लोग पूरी जीटेक वाली फैमिली काफी लकी है कि सर हमको मिल पाए। और मैं चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में आरआरबी जेई में सर से पढ़ करके आप सभी बहुत अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये हो गया आपके रोहित सर के बारे में जानकारी। अब मैं खुद चाहूंगा कि रोहित सर आपको आरआरबी जेई के मैथमेटिक्स का सिलेबस एक बार समझाएं। तो सर से एक बार आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर जिस वे में बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस वास्तव में सिर्फ 3 साल कहने के लिए है, वास्तव में सर का एक्सपीरियंस है या नहीं। एक बार आप सुनेंगे तो आपको खुद पे खुद फील हो जाएगा इस चीज का। तो मैं चाहूंगा आरआरबी जेई का सिलेबस समझाने के लिए रोहित सर आप सबके बीच में आए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रोहित सर से, सर प्लीज आप आए, बच्चों से इंटरेक्ट करें एक बार। बच्चों एक बार जोरदार लाइक्स के साथ सर का वेलकम कीजिए, सभी बच्चे आए सर प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स की क्लास जो आरआरबी जेई के लिए सफिशिएंट है और सभी एग्जाम उससे अलग एग्जाम जो हैं उसे भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आरआरबी जेई को हम टारगेट करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कि हमारा सिलेबस क्या है। आपने सबसे पहले यह देखना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हम कैसे इस सब्जेक्ट को डील कर सकते हैं। और देखा आपने, सर ने बताया आपको आरआरबी जेई में जो है सबसे ज्यादा आपका मैथ पूछा जा रहा है, उससे फिर सेकंड नंबर पे मैथ और साइंस जो है वो आपके इक्वल पूछे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको 30 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करेगा, 30 क्वेश्चन यहाँ पे भी 30 मार्क्स स्कोर करेगा जनरल साइंस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है अपनी पकड़ जो है मैथ में अच्छी बनानी होगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा भाई, ये जो हमें मिला है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हमें क्या होता है कि कुछ ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकें। चुटकियों में इसका मतलब यह नहीं है कि कोई ट्रिक है, कोई फंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ट्रिक्स ही कहां से आती हैं, जब आपका पूरा बेसिक तैयार हो जाता है वहां से ही आपको शॉर्टकट मारना आ जाता है। जैसे आपको पता है कि आपको साइकिल चलाना आ गया,
जब आपको साइकिल चलाना आ गया तो साइकिल का बैलेंस तो बनाना आ गया, तो आप धीरे धीरे कहां से चलेंगे, मोटरसाइकिल पे चलेंगे, मोटरसाइकिल से कहां पे पहुंचेंगे, कार से पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बिल्कुल एकदम से एडवांस ठा लेंगे मैथ को, नहीं भाई, एकदम से एडवांस नहीं ठाना, सबसे पहले हमें जीरो लेवल पे स्टार्ट करना होगा। मैं तो ये कहता हूं कि जीरो से भी मत करो, बिल्कुल माइनस से करो। क्यों माइनस से करना होगा भाई, अगर हम माइनस से करेंगे, कोई बिल्डिंग को बनाता है, बिल्डिंग को जब बनाते हैं तो हमें पूरी नींव खोदनी पड़ती है, जब अगर नींव मजबूत हो जाती है तो क्या होता है, उसके ऊपर कितने फ्लोर बना सकते हैं। जब आपका मैथ माइनस से स्टार्ट होगा और एडवांस तक पहुंचेगा तो आपकी जो नींव होगी वो इस तरीके से मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, उसके ऊपर आप कितने भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ या ना, ये बात आप समझ पाए होंगे। देखिए आरआरबी जेई ने क्या किया है, आपको सिलेबस बताया, सिलेबस पीडीएफ के माध्यम से बताया, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आपको सिलेबस पीडीएफ के माध्यम से बताया गया है, एक मिनट, ठीक, देखिए आपको बताया गया है कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम आपको बताया गया, ठीक है, नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम हमें वो पढ़ने हैं कि जो हम बचपन में पढ़ते थे, ओड नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर? नहीं, नंबर सिस्टम में क्या हुआ भाई, नंबर सिस्टम में कम से कम आपके ज्यादा भी नहीं तो 8 से 9 टॉपिक अच्छे खासे हैं, 8 से 9 टॉपिक अच्छे खासे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 9 से 10 टॉपिक में पढ़ने होंगे नंबर सिस्टम में। वो कैसे पढ़ने होंगे, उनकी कुछ बातें बता देते हैं। जैसे यूपीडी, यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब क्या हुआ, इकाई का अंक, मतलब आपको सबसे पहले वो पढ़ना होगा। नंबर ऑफ जीरोस, मतलब नंबर, कोई आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालनी हो तो वो कैसे निकालोगे, वो किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। आपको डिविजिबिलिटी रूल, वो किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। आपको कैसे कोई बड़ा नंबर मिल जाए, अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं आपको एग्जाम में आया 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपसे पूछा जाए क्या ये डिविजिबल है 4 से, क्या ये डिविजिबल है 4 से, किसका पार्ट हुआ, नंबर सिस्टम का पार्ट हुआ, नंबर सिस्टम का पार्ट हुआ। वो कैसे है या नहीं वो हम आपको बताएंगे, है ये डिवाइड है। मान लेते हैं मैं आपसे बोलूं भाई, मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू इंटू 100, मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, बता पाएंगे? जब तक हमें ये नहीं पता होगा इसका बेस क्या है, इसका तरीका क्या है, ये नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, तो हम तभी तो बता पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल बहुत आराम से चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये बता दी जाती है, ठीक है जी, सबसे पहली बात ये बता दी जाती है। इसके बाद क्या होगा, कोड मास, कोड मास कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आराम से कर सकते हैं। डेसिमल भी आपको समझाया जाएगा, फ्रैक्शन भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है जी। एलसीएम एचसीएफ, इसमें भी काफी सारी टाइप्स बनती है। देखिए रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, जो मैं इसे मानता हूं, परसेंटेज को मैं मानता हूं अर्थमेटिक की पूरी जान है। आपने परसेंटेज को अच्छे से समझा, आप परसेंटेज के बाद क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं इसी पे, इसी के आधार पर, मेरा कहने का मतलब इसी के आधार पर। सीआई एसआई आप इसी के आधार पर कर सकते हैं। जब आपको परसेंटेज से क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ जाएगा तो वो कहां रोल प्ले करेगा, वो सीआई और एसआई में रोल प्ले करेगा। इसे अभी बाद में करते हैं। टाइम एंड वर्क, भाई
आरआरबी जेई ने कहा कि टाइम एंड वर्क है, इसमें एक टॉपिक और आता है वर्क एंड वेजेस। मतलब क्या हुआ, टाइम एंड वर्क का ही एक सेकंड पार्ट है जिसे बोलते हैं वर्क एंड वेजेस। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम एंड वर्क तो कह दिया, हमें वो वाला भी पार्ट करना है। जैसे आरआरबी जेई ने कहा आपको टाइम एंड डिस्टेंस करना है, ठीक है, हमने मान लिया हमें टाइम एंड डिस्टेंस करना है, मतलब इसमें आपको ये पता होना चाहिए आपको इसमें ट्रेन भी करना है, बोट भी करना है और रेस भी करना है। मतलब 3 चैप्टर अलग से करने हैं, लेकिन वो कहां इंक्लूड हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में इंक्लूड है। हाँ या ना, ये बात समझ गए आप। आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग है। हम इन दोनों की बात करेंगे लेकिन अलग अलग चैप्टर में। ऐसा नहीं है दोनों को मिक्स कर देंगे, नहीं, बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग चैप्टर में करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अलग करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक का पार्ट है। स्क्वायर रूट ये एडवांस का एज हो गया, कैलकुलेशन भी, और ये पाइप एंड सिस्टम। इसमें ये कैलेंडर और क्लॉक जो है वो भी हम ही करा देंगे आपको, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी हम करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये क्या है, अभी अर्थमेटिक का पार्ट है, अर्थमेटिक का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ चैप्टर जो है ना मिक्स है। मिक्स है मतलब क्या हुआ, एक चैप्टर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। जैसे मैंने बताया टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क तो ठीक है, लेकिन इसमें ओवरलैप क्या कराया जा रहा है, वर्क एंड वेजेस। मतलब मजदूरी कितनी हुई उसकी, तो वो इसी चैप्टर में आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो अलग से नहीं बताया, हमें वो पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल कैसा है कैसा नहीं आए ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन हमें नी को इतनी मजबूत करना होगा कि वो एग्जाम का लेवल यहां क्यों ना आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो भाई मेरे अब बात करते हैं एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल क्या, वो सॉरी एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में क्या पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन, जिसमें 2D और 3D फिगर पूछी जाती हैं। जैसे ट्रेंगल के बारे में पूछ लिया, सर्कल के बारे में पूछ लिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पॉलीगन हो गया, हेक्सागन हो गया, तो ये सब किसका पार्ट है, मेंसुरेशन का। इसका मतलब ये मत समझ लेना क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा और चलते बनो, नहीं भाई, वो हेक्सागन भी पूछ सकता है, ऑक्टागन भी पूछ सकता है। तो हम सारी बातें इसमें 0 से हीरो लेवल की करेंगे, ठीक है जी। एलजेब्रा में 9 टाइप्स बनती हैं, एलजेब्रा में 9 टाइप्स बनती हैं, सारा कवर करेंगे। टाइम तो लगेगा, हम भी मानते हैं कि टाइम लगेगा, लेकिन हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो इसलिए बेफिक्र रहिए। ट्रिग्नोमेट्री 10 से 11 टाइप इसमें भी होती हैं, 10 से 11 टाइप इसमें भी होती है। ज्योमेट्री पूरा कवर करेंगे। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट करेंगे। कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया, आप इसमें समझेंगे कैलकुलेशन हम कितनी जल्दी कितनी फास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बेफिक्र रहिए आप, मैं आपका दोस्त, आपका साथी, बिल्कुल आपके साथ चलूंगा, और हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल शांति से, जितना भी हमें टाइम सर देंगे हम उस टाइम में अच्छे से प्रॉपरली मैथ को कवर करेंगे। और एक बात और, आप आरआरबी जेई के लिए ही सोच के मत चलना, आपका यही मैथ हर जगह काम आएगा, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो। तो इसलिए बेफिक्र रहिए और निश्चित रहिए कि हम आपको 100% अपनी तरफ से देंगे। और हाँ, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, देखिए इसमें कोई, मैं एज अ फ्रेंड समझ लीजिए, एज अ टीचर समझ लीजिए, देखिए 70% जो रोल होता है ना वो आपका भी होगा, 70% जो रोल होगा वो आपका भी होगा, 30% रोल जो होगा वो टीचर का होगा। मतलब क्या हुआ, आपने वीडियोस तो देख ली, घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं की,
तो वो 30 की जगह वो माइनस में पहुंच जाएगा, 30 की जगह माइनस में पहुंच जाएगा। 30% हमने मेहनत की, 70% आप मेहनत करेंगे, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा भाई? आपको पता ही है, तो इतना तो बेसिक सबका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इतना तो बेसिक सबका स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है सर। तो बच्चों ये थे आपके रोहित सर। आ जाएं सर आप प्लीज। तो भाई ये रोहित सर थे, कैसा लगा सर से मिलके आपको? एक्चुअली फर्स्ट टाइम था सर का बोर्ड पे। तो मैं एक रिक्वेस्ट और आप सबसे करना चाहूँगा, जैसे कि सर अभी थोड़ा सा यूज कर रहे थे फ़ैन का, तो अभी पूरी तरह से परफेक्शन नहीं मिल पा रही डिजिटल बोर्ड पर, तो उसकी 2-1 दिन में सर को परफेक्शन भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, बोल करके एक बार ये जैसे सर ने आपके बीच में बोला, सिलेबस भी डिस्कशन किया, ये बेसिकली आरआरबी जेई वाला ही सिलेबस था। मतलब जो आरआरबी जेई ने मिक्स करके दे रखा, अर्थमेटिक को भी इसमें, और एडवांस मैथ में आपका जो एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, टिग्नोमेट्री है, इन सबको एक साथ दे रखा है, मेंसुरेशन वगैरह। तो यहाँ पर तो मिक्स था सर, पार्टिकुलर भी अपने लेक्चर्स में इंडिविजुअल आपको सिलेबस समझाएंगे, अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या आएगा, है ना। तो सारी चीज़ें सर आपको बताएंगे 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले कमेंट्स करके आप सभी बच्चे ये जरूर बताएंगे कि सर का इंट्रोडक्शन आप सबको कैसा लगा, और बाकी तो जब आप पढ़ेंगे सर से तभी आप लोग अच्छे से इस चीज़ को फील कर पाएंगे कि सर जो आपको पढ़ा रहे हैं कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे रोहित सर, जिनसे आप लोग मिल लिए हैं सभी। अब इन सर की क्लासेज आप देखेंगे, उसके बाद फीडबैक आप सबको अपना जरूर देना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।